आज बीपीएचओ के 10वें स्थापना दिवस में के शुभ अवसर पर कन्नौर प्रजापति धर्मशाला के अंदर यहाँ मंच पर उपस्थित बीपीएचओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सतीश सिरोहा जी, आदरणीय आर.एस. वर्मा जी, IAS रिटायर्ड, इस संस्था के संस्थापक सदस्य आदरणीय सत्यनारायण जी, बीपीएचओ की महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुसुम गोला जी, आदरणीय प्रभुदयाल जी, रमेश दास जी, कुरुक्षेत्र धर्मशाला के अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण लाडवा जी, एडवोकेट शोकिन वर्मा जी, आदरणीय ईश्वर मालवाल जी, महेंद्र जी, विजेंद्र जी, जयसिंह वर्मा जी, जयनारायण जी, सुरेंद्र उडाना जी, प्रेम ठेकेदार जी, राम गोपाल जी, सभी बीपीएचओ के पदाधिकारीगण, मेरे सामने बैठे हुए मेरे अपने समाज के सामाजिक बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता शक्ति माताओं और बहनों, मैं सबसे पहले सतीश सिरोहा जी को, सुमैन जी को और बीपीएचओ की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। इन्होंने जो एक शुरुआत की थी बीपीएचओ बढ़ाने की, उसको आज 10 साल हो गए हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि इन 10 सालों के अंदर ना केवल हरियाणा में बल्कि हर जगह पे, पूरे देश भर के अंदर एक टीम का गठन करने का काम किया है और समाज को एक सूत्र में पिरोने का अपनी तरफ से बहुत बड़ा एक प्रयास किया है। क्योंकि मेरा तो राजनीतिक जीवन है, कई जगह पे जाने का मौका मिलता है, जहां भी चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर अलग अलग जिलों में जाने की बात हो, चाहे दूसरे स्टेट्स के अंदर जाने की बात हो, आकर के मुझे जब ये बताते हैं कि मैं बीपीएचओ का सेक्रेटरी हूं या मैं प्रधान हूं जिले का, तो हर जगह पे टीमों का गठन किया हुआ है। इसके लिए मैं विशेष तौर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस संगठन को खड़ा करने का काम 10 सालों के अंदर किया है। और जहां भी समाज के अंदर कहीं कोई बेकायदगी होती है, कहीं कोई जुल्म जाति की बात हो, चाहे कोई गरीब परिवार की मदद करने की बात हो, चाहे कोई बीमार की मदद करने की बात हो, बीपीएचओ के तमाम साथी अलग अलग जगह पे इन इस तरीके के जो समाज कल्याण के कार्य हैं उसमें लगातार लगे रहते हैं, जिससे जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनकी मदद करने का प्रयास निरंतर इन साथियों ने किया है। मैं इसके लिए भी तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि लगातार मेरे से भी साथीगण संपर्क करते रहते हैं और लगातार जो मैं कार्य देख रहा हूं बीपीएचओ के, इस बात को देख करके बड़ी खुशी होती है कि हमारे अपने समाज का एक ऐसा संगठन जो निस्वार्थ भाव से, जैसे अभी मंच के माध्यम से भी कहा गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा भी, नारायण द्वारा भी और जितने भी साथी जो बोल करके गए कि निस्वार्थ भाव से, केवल सेवा भाव से जो समाज की लोगों की सेवा किस तरीके से करें, इसमें निरंतर
अपना काम करते हुए भी अपने काम से टाइम निकाल करके समाज की सेवा करने का काम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के समय में कोई भी कहता है जी नहीं मेरे पास तो समय नहीं है, या अपने बच्चों के लिए केवल टाइम है, अपने परिवार के लिए ही टाइम है। लेकिन जो निस्वार्थ भाव से अगर से समाज की सेवा करता है, बहुत बड़ी बात है। मैं निश्चित तौर पर इस बात को देख करके बड़ी खुशी होती है कि हमारे समाज के लोगों का, इन लोगों के प्रयास से हर जगह पे इस तरीके का संगठन खड़ा हुआ है, निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा है। विशेष तौर से अभी मेरे से पहले वर्मा जी ने भी विस्तार से जैसे बताया, जो जिस क्षेत्र के अंदर है इस संस्था के साथ जुड़ करके और अपना योगदान करने का काम करें। चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई और जो गाइडलाइन दे सकते हैं जैसे वर्मा जी ऑफिसर है, तो इस तरीके के हमें इन साथियों से प्रेरणा लेकर के किस तरीके से जो साथी चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है, हर तरीके के लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं और वो प्रयास कर रहे हैं। तो जो लोग संपन्न लोग हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि जो जिस क्षेत्र के अंदर भी कोई लोग उद्योगपति है तो हमारे अपने लोगों को कोई अपने बच्चों को गाइडलाइन देने का काम करें ताकि वो इस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ सके। ऑफिसर साहिबान है तो वो भी बच्चों को गाइडलाइन दे कि किस तरीके से किस लाइन के अंदर बच्चे पढ़ करके और आगे अपना स्थान बनाने का काम जो प्रयास कर सके। आज क्योंकि हमारा समाज जातिगत समाज है, अलग अलग जातियों के अंदर बटा हुआ है, इसलिए प्रजातंत्र के अंदर भी संगठित रहना बहुत जरूरी है। और निश्चित तौर पर आपका एक प्रयास समाज को संगठित करने का है, इससे समाज को ताकत मिलेगी। और आदमी जो है कोई भी कहीं भी कोई किसी के साथ कोई बात होती है और जब बीपीएचओ के साथी पहुंचते हैं तो सोचता है कि मैं कोई अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा समाज खड़ा हुआ है। इस तरीके की अनुभूति उसको जो है होती है। और अपनी ताकत दिखाने के लिए भी जिस तरीके से भी मंच से बताया गया कि निश्चित तौर पर चाहे कोई प्रोग्राम हो, चाहे हमारे कोई अपने पॉलिटिकल लोग हो, आप लोग हमेशा ही इसमें मदद करने का काम करते हैं कि जहां जहां भी आपकी अपनी टीम होती है उसको कह करके वहां सपोर्ट करवाने का काम कर रहे हैं। इस बात की भी खुशी है, इससे भी एक है तो ताकत मिलती है आगे बढ़ने के लिए। और विशेष तौर से मैं तो एक ही बात कहूंगा समाज के तमाम साथियों से कि कोई चाहे उद्योगपति है, चाहे कोई पॉलिटिक्स के अंदर है, चाहे कोई और किसी सेक्टर के अंदर है, चाहे ऑफिसर है, हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां हमारी सबके लिए ड्यूटी बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे पॉलिटिशियन है चाहे ऑफिसर है, वो पूरे समाज के लिए कार्य करते हैं, बिरादरी के लिए कार्य करते हैं। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मैं इस समाज से हूँ और इस समाज के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है, उसको भी उसके साथ रखते हुए उसके साथ साथ जो है पूरा करना चाहिए। मैं तो एक बात कह सकता हूँ, मैंने हमेशा चाहे पॉलिटिक्स के अंदर रह करके, चाहे पार्टी सेक्टर की बात हो, चाहे जहां विधानसभा के अंदर की बात हो, सरकार की बात हो, जहां कोई बात रखते हैं, जहां हम अपने हल्के की बात रखते हैं, बिरादरी की बात रखते हैं, वही मुझे हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि मैं बैकवर्ड समाज से हूँ और उसकी बात रखना मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है, मेरी ड्यूटी भी है। और हमेशा मैंने इस बात का प्रयास भी किया है और रखने का काम भी किया है। चाहे अभी पीछे अभी आप लोग जैसे जिक्र कर रहे थे, जो पंचायतों के अंदर आरक्षण देने की बात है, अभी सुरेंद्र भी कह रहा था कि ठीक है जी कितने बड़े आरक्षण के बावजूद कम बड़े, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि जहां भी मैं गया पिछले दिनों महल कोई शादी के अंदर गया था, बड़ा गांव है, बड़ा गांव है, मेरे पास आया मिठाई लेकर के, बोला जी आपकी वजह से सरपंच हूँ, कौन अभी क्या है, बोला जी मैं बैकवर्ड क्लास से हूँ, नाई जाति से हूँ और
गांव का सरपंच बनाऊंगा, पहले भी केवल रहा, बड़े क्या कोई बढ़ना तो दूर की बात, तो करने की भी सोच सकते थे। इसी तरीके से देवास से भी और इधर एक दो साइड तो जज्जर से, वहां से भी मेरे पास आए कई इकट्ठे होकर के, बोला जी हम आपके समाज से हैं और पहली बार जो है वो सरपंच बने हैं। इस तरीके की उनको जो लाभ मिला तो एक सुकून होता है कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं जिनको, क्योंकि जो भी पंचायतों के लोग आगे आएंगे, सरपंच बनेंगे, जिला परिषद के मेंबर बनेंगे, ब्लॉक समिति के मेंबर बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, तो मुख्य धारा से जुड़ता है। जहां समाज के लिए जो विकास कार्य होते हैं, जहां कोई आगे बढ़ने की बात होती है, जहां कहीं ऑफिसर से डायरेक्ट बात करने की बात होती है, उसके अंदर जब मुख्य धारा के अंदर जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से समाज को एक आगे जाने का प्रयास होता है। इसी तरीके से अब जो 8% जहां पंचायतों के अंदर था, अब लोकल बॉडी के अंदर भी दिया है, चाहे वो निगम की बात है, चाहे वो नगर पालिका की बात है, चाहे नगर परिषद की बात है, हर जगह पे जो है हमारे जो अपने लोग जो है PCA के लोग हैं वो उसके अंदर चुनाव भी लड़ सकेंगे, चेयरमैन भी बन सकेंगे और म्यूनसिपल कमेटी के, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो है वो मेंबर्स जो है वो बन सकेंगे। एक यानी कि आगे लाने का काम जो है वो क्या, राजनीति के अंदर एक राजनीतिक आरक्षण की शुरुआत तो हुई, कम से कम शुरुआत करने का काम किया। इसके लिए भी मैं हमारी सरकार को, आदरणीय मनोहर लाल जी को इस बात के दिल से आभार भी प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को मानते हुए मीटिंग के अंदर मैंने जो बात की थी उसको मानते हुए अगले दिन कैबिनेट की मीटिंग बुला करके उसको पूरा करने का काम किया, जिससे आज हमारे BCA के जो लोगों को जो है लाभ मिल रहा है। मैं कोई ज्यादा ना बोलते हुए काफी, क्योंकि जैसे बताया सुबह से आप बैठे हुए हैं और इस बात के लिए आप सबका तहे दिल से आभार करता हूँ कि निरंतर सुबह लगातार 10-11 बजे से आप इस मीटिंग को चला रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। इस तरीके की जो मीटिंग्स होती है, बैठ करके जो विचार विमर्श किया जाता है कि किस तरीके से सेंटर को और आगे बढ़ाने का काम करें, किस तरीके से हमारी ताकत को और हमारी यूनिटी को और बढ़ाने का काम करें, निश्चित रूप से इस तरीके की मीटिंग से मंथन करके और आगे बढ़ने का काम होता है। आज की जो मीटिंग जो 10वां स्थापना दिवस पे BPHO की हुई है, निश्चित रूप से आज आप लोगों ने जो विचार विमर्श एक जगह पर बैठ करके किया है, इसके भी परिणाम और आगे इससे प्रेरणा लेकर के और जो मंथन किया उस पर कार्य करके इस सेंटर को और ज्यादा मजबूत बनाने का काम आप तमाम साथी करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं विशेष तौर से चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, इनकी पूरी टीम को और ये हमारा खड़ी है अपना जैसी, इसका भी दिल से आभार प्रकट करूंगा। विश्वले जी आना है, मैं आपको चाहूंगा संडे के मेरे प्रोग्राम रखे हुए हैं, तो विश्वले जी कह लीजिए आज दोपहर बाद कर लेंगे। अब यहाँ तो पता चला कि वैसे जो है कंटिन्यूस आप लोगों ने जो है चला रखा है, बहुत लंबे टाइम से आप लोग बैठे, इसका मतलब है जितने साथी बैठे हुए हैं उसकी सबकी चिंता ही है कि किस तरीके से मेरा अपना समाज जो है वो आगे बढ़े, किस तरीके से हमारे आने वाली पीढ़ी है उसका भला हो। मैं तो ये कहूँगा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम भी करें, और जो अभी जैसे वर्मा जी ने कहा कि जो हमारे गरीब कोई बच्चे हैं उनको भी आप लोग जो BPHO के माध्यम से हमेशा ये कर ही रहे हैं, उनको मोटिवेशन करने का काम भी, उनकी मदद करने का काम भी करेंगे, तो निश्चित रूप से वो भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वो आज का जमाना वो नहीं है कि केवल कोई आगे बढ़ने के लिए या कोई सरकारी नौकरियों के अंदर भी कुछ विकास की जरूरत हो। आज तो योग्यता के आधार पर जो सरकारी नौकरियां मिलती है, इसलिए हमें बच्चों को अच्छा पढ़ाने का काम करें। निश्चित रूप से अगर अच्छा पढ़ेंगे तो अपनी योग्यता के दम पर तो आगे स्थान बनाने का काम निश्चित तौर पर वो बच्चे भी जो है वो करेंगे। उम्मीद करूंगा कि ये तमाम साथी आप लोग मिलकर के हमारे संगठन को और ज्यादा इस टाइप का मजबूत करने का काम करेंगे, ताकि एक ताकत के रूप में जो है हम उभर करके आगे आए
और जिस तरीके से अभी कहा को स्टेट लेवल का कोई भी फंक्शन जब हम करने का काम करते हैं तो उसको पूरी ताकत से करेंगे, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर सिरों की गिनती होती है। हमारे पास सिरों की गिनती तो है, लेकिन संगठित नहीं हो पाते थे। इस बात की पिछले कुछ सालों से मेरा अपना जो समाज है वो भी इस बारे में जागरूक भी हुआ है, आगे भी बढ़ रहा है, चाहे वो अपने काम के में और चाहे हमारे जो बच्चे हैं वो भी आगे पढ़ाई के जरिए भी आगे बढ़ रहे हैं और संगठित होना भी धीरे धीरे जो है वो सीख रहे हैं। निश्चित रूप से अगर हम सीख लेंगे तो जो हमारा जितना शेर चाहे राजनीति है चाहे वो कहीं दूसरी जगह पर जो बढ़ता है तो निश्चित रूप से हम ले सकते हैं और ले तभी सकते हैं जब संगठित होकर के हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का काम करें। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि लंबे समय से आप बैठे हैं, मैं यही आपको कहूंगा कि इसी तरीके से लग करके इस संगठन को मजबूत करने का काम करें। जहां भी जिस तरीके से आप मेरे पास तो क्योंकि पिछले काफी समय से चाहे जहां भी कोई दिक्कत परेशानी हुई समाज के अंदर वो भी लोगों ने जाकर के फाइनेंशियल मदद करने का काम किया और वैसे भी जो है मदद करने का काम हर तरीके से मेरे साथ खड़े होकर के करने का काम किया, जिसमें लोगों की एक जो है मानसिक ताकत भी जो है उसको मानसिक बल भी मिलता है। और ये काम ये बखूबी बीपीएचओ के लोग हमारे साथ जो है कर रहे हैं। पहले 11,00,000 रुपए प्रसारण किए थे तो उसी टाइम और कोई अगर कोई कुछ करना हो तो आपको मुझे गाने का काम आप लोग करें, कोई बात को न तो जो है फिर अगली 11,00,000 रुपए की फिर भेज दूंगा आप लोग, ताकि आप लोग यहाँ वो कोई चाहे आपकी लाइब्रेरी है उसके अंदर बुक्स जाने की बात हो या कंप्यूटर खरीदने की बात हो या और कोई किसी भी टाइप के कोई इसके अंदर आपने कोई कार्य करना हो तो मैं तो हमेशा ही आपके साथ पहले भी कह के गया था, आज फिर कह रहा हूँ कि मेरे लायक कभी भी कोई काम हो कोई समाज का साथी कभी भी आकर के बता सकता है। वैसे समय समय पर काफी साथी आते भी रहते हैं। आपसे भी मैं ये कहूँगा कि कभी भी किसी भी समय आकर के मेरे लायक कोई काम हो तो आप बता सकते हैं, आपके बीच में हमेशा सेवा के लिए हाजिर रहेंगे। फिर से मैं तमाम बीपीएचओ के हमारे प्रदेश की टीम का, राष्ट्रीय टीम का और जिले की टीम का जो गठन हुआ है उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों को और ज्यादा ताकत दे ताकि आप इस संगठन को और ज्यादा मजबूती से बढ़ा करके और इसको एक मजबूत संगठन बनाने का काम करें। इस संगठन के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।